दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो कोर्ट के यूनिफॉर्म में बैठा हूँ, फटाक से वीडियो शूट करके जो है वो भागना है। भाई साहब कल ना अपन को बहुत सारे गेम्स देखने को मिले हैं यूएफए नेशंस लीग में, और ऐसे जंक्शन में गेम देखने को मिले हैं कि भाई नॉकआउट है, अगर आप हार गए 2 लेग्स में होने वाला है तो यू विल बी आउट फ्रॉम द कॉम्पिटिशन। भाई फ्रांस को जो है वो कंसीड करी है 2 गोल्स, पोर्तुगल का गेम वहाँ पे जो है वो हल्का नजर आया है। साउथ अमेरिका में भी गेम्स देखने को मिले हैं, ब्राजील में जो है वो कुछ गेम्स हुए हैं, इंजरीज भी हुए हैं भैया गेम्स में, तो विल टॉक अबाउट दी गेम्स। ऑल्सो खबरों में 2 ऐसी खबर लेकर के आऊँ जो आप सुन करके बोलोगे कि जी भैया सब हो सकता है क्या, यमाल का भैया पीएसजी के साथ लफड़ा समझ में आ रहा है। मतलब लफड़ा तो पीएसजी ही कर रही है, क्या पूरी कहानी वीडियो में आगे आपको पता चलेगा। ऑल्सो जेडन सेंचो की तो एक ऐसी खबर है जो सुन करके आप सच में ये बोल दोगे, कमेंट करके जाओगे कि सभी होता है क्या। अरे भाई प्लेयर ना खरीदने के लिए पैसा देना पड़ रहा है चेल्सी को, ये क्या कहानी है वो भी आज की वीडियो में। लेट्स बिगिन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। एंड आज की वीडियो को जो है वो भाई आपको पहुंचाने तक सोफा स्कोर ऐप का इस्तेमाल कर रहा हूं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करिएगा, फ्री अवेलेबल ऐप है, मेरे लिंक से डाउनलोड कर लोगे, छुटकू मुटकू सा कमीशन मिलेगा। देखिए बेस्ट फुटबॉल अवेलेबल ऐप है ये, आप यहाँ पे क्लिक करिए नेशंस लीग फाइनल में, आप हर एक गेम के जो है वो भाई डिटेल में तो घुस ही सकते हो, उसमें तो कोई जो है वो डाउट है ही नहीं। अब जैसे मान लो डेनमार्क वर्सेस पोर्तुगल 1-0 जो है वो गेम हुआ है, और इसमें ना इंटरेस्टिंग बात ये हुई है, जो गोल भैया मारा है वो आपका मारा है हॉलैंड का जो है वो गोल अपन को देखने को मिला। और हॉलैंड ने जो ये गोल मारा है ना दोस्तों, ये गोल मार करके हॉलैंड करके आया है रोनाल्डो के सामने सू मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, लेजिट पूरी फोटो है जिसमें वो सू कर रहा है। ऐसा सब्स्टिट्यूट जो है वो रासमस हॉलैंड आए थे एंड ही स्कोर्ड दिस गोल यहाँ पे जो है वो 78 मिनट पे। तो भैया 1-0 जो है वो डेनमार्क ऊपर है। अब मैं आपको ले जाता हूँ नॉकआउट्स में। आप देखें पोर्तुगल का ये 2 लेग का गेम होगा, 1 लेग और है टू ओवरटर्न दिस जो है वो भाई साहब गेम 1-0 अभी आप हार रहे हो, रोनाल्डो अगर आगे चल के गोल और मार दिए, रोनाल्डो किंग ऑफ कमबैक्स हैं, तो ऑब्वियसली दैट विल हेल्प पोर्तुगल, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट भाई अगर पोर्तुगल नहीं कम बैक कर पाए, डेनमार्क काफ़ी अच्छा खेली है, तो भाई यहाँ पे गेम खत्म हो सकता है पोर्तुगल का। सिमिलरली वहाँ पे आप देखें इटली वर्सेस जर्मनी में जो है वो जर्मनी 2-0 की जो है वो विक्ट्री लेकर के आई है। 2-0 की विक्ट्री अपन को जो है वो देखने को मिली है, जहाँ पे अगर हम देखें तो कुल मिलाकर सेंड्रो टोनाली की तरफ से 1 गोल देखने को मिला है भाई साहब, यहाँ पे जो है वो 2 गोल्स जर्मनी ने भी जो है वो मारे हैं। तो ये भी एक कहानी है। मैंने मैच ये वाला देखा नहीं है तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैंने मैच देखा भैया स्पेन वर्सेस नीदरलैंड, अरे भाई बहुत ही तगड़ा जो है ये गेम हुआ है। यहाँ पे जो है वो 2-2 की विक्ट्री अपन को देखने को मिली है। एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट एज अ बार्सा फैन, पेद्री और भाई फ्रैंकी डियोंग का जो है वो ये टसल देखने को मिला, मेरे को मजा आया देख करके। निको विलियम्स भाई कमाल का प्लेयर है, आई फील दैट निको विलियम्स को बार्सिलोना को जो है वो भाई खरीद लेना चाहिए। निको विलियम्स की तरफ से अपन को जो है वो शुरुआत में ही गोल देखने को मिल गई थी। देवर 1-0 डाउन नीदरलैंड ने फिर 2 गोल मार करके 2-1 कर लिया था स्कोर लाइन को, और आखिरी में जो है वो मैरिनो ने 1 गोल मारा। बट यहाँ पे ना इस गेम में थोड़ा सा दिक्कत ये हो गया कि पाउ कुबार्सी जो है वो थोड़ा सा इंजर्ड नजर आया है। ऑल दो टेस्ट वेयर डन एंड एज सच कुछ बहुत सीरियस इंजरी नहीं समझ में आ रही है, बट या ही इज इंजर्ड, ही इज आउट, बट लेट्स सी क्या होता है। ऑल दो ऐसा बोला जा रहा है कि द नेक्स्ट गेम ही विल बी अवेलेबल। बट देखें आप यहाँ पे 2-2 है, तो अब नेक्स्ट लेग में जो होगा सो होगा, ठीक है। 1-0 वहाँ डेनमार्क पोर्तुगल वाला है, नेक्स्ट लेग के ऊपर नजर है क्या पोर्तुगल कम बैक कर पाएगी। जर्मनी वर्सेस इटली, लग रहा है जर्मनी निकाल लेगी। क्रोएशिया वर्सेस फ्रांस, 2-0 जो है वो फ्रांस हारी है, डिस्पाइट ऑफ हैविंग दिस कमाल का जो है वो आप लाइनअप भाई साहब, किलियन एम्बाप्पे, मुआनी, डेम्बेले सब जो है वो फॉर्म ऑफ लाइफ में चल रहे हैं। और आप देखें भाई ये क्या कहानी यहाँ पे बिगड़ी इनकी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है भाई। मैंने गेम देखा नहीं अनफॉर्चुनेटली, बट यस दे आर 2-0 डाउन, दे हैव 1 लेग इन देयर हैंड टू ओवरटर्न दिस फिक्चर एज वेल। तो ये कहानी हुई भैया नेशंस लीग की। टॉकिंग अबाउट भाई साहब ब्राज़ील का गेम, ब्राज़ील का भी जो है वो आज अपन को गेम देखने को मिला है, और ब्राज़ील के गेम में अपन को जो गोल स्कोरर्स हैं वो रफीनिया देखने को मिले और विनीशियस जूनियर देखने को मिले। विनीशियस जूनियर का गोल जो है वो भाई साहब दूर से जो है वो निकल करके आया, मतलब बहुत फार ऑफ दी जो है वो गोल पोस्ट से एक डिफ्लेक्टेड गोल मारा, प्यारा सा गोल। रफीनिया एक पेनाल्टी जो है वो मारी, तो 2-0 जो है वो पेनाल्टी, एक पेनाल्टी और एक कमाल का गोल फ्रॉम विनीशियस के साथ जो है वो भाई आगे पहुंचती है ब्राज़ील। यहाँ पे कोई इंजरीज नहीं हुई, बहुत अच्छी बात है। एंड भाई साहब यहाँ पे जो है वो जो रफीनिया था ना आपका, वो मैन ऑफ द मैच भी है बिकॉज ही गिव दैट असिस्ट एज वेल। सो रफीनिया का जो है वो भाई गोल कंट्रीब्यूशन में +1 हो गया, 1 गोल और 1 असिस्ट, तो ये इसके ऊपर नजर रखिएगा। तो ये थी दोस्तों आज के गोल्स और गेम्स वाली खबरें। मैं निकलता हूं और आप कल रात वाले एकेजी भाई से न्यूज सुन लेना। चलिए बाय। अब खबरों में आ जाए तो सबसे पहले ये क्या लव ट्रायंगल टाइप का हिसाब समझ में आ सकता है बिटवीन लमीन यमाल, बार्सिलोना एंड पीएसजी, चलिए आपको बता देता हूँ। लेकिन इस चीज़ को बताने से पहले एक डिस्क्लेमर मैं आपको दे दूँ, ये खबर टाइप मत लीजिएगा, इसको स्पेकुलेशन टाइप का लीजिएगा। इसको जो
है वो आप पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लीजिएगा, क्योंकि अनरिलायबल सोर्सेस हैं, ठीक है। अब इन शॉर्ट कहानी कुछ ऐसा है कि भाई PSG इज इंटरेस्टेड इन लमीन यमाल। अब आप लोग बोलोगे कि भाई PSG के इंटरेस्टेड होने से क्या हो सकता है, लमीन यमाल थोड़ी जाएगा बार्सिलोना छोड़ करके आ रहे हैं मेरे लाडले। कोई नहीं जानता था कि मेसी PSG जाएगा, लेकिन हुआ ना। कोई नहीं चाहता था, ना कोई जानता था, ना कोई सोच सकता था कि नेमार PSG जाएगा, लेकिन हुआ ना। तो ये PSG है लाडले, इनके अगर मन में कुछ आया ना तो ये कुछ भी कर जाएंगे। यही तो फंडा क्लियर करना है अपने को इस सीज़न, कि ऐसा ना हो कि लमीन यमाल PSG जाए, लेकिन ऐसा हो सकता है। क्यों हो सकता है, लेट मी टेल यू। देखें, लमीन यमाल का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सपायर होने वाला है बार्सिलोना में 30 जून 2026। अगले साल ही जो है वो लमीन यमाल एज अ फ्री ट्रांसफर अवेलेबल हो जाएगा मार्केट में, इफ बार्सिलोना जो है वो भाई उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करती है। अभी लमीन यमाल 17 का है, 18 का होने वाला है। जैसे वो 18 होगा भाई, बार्सिलोना तो एकदम मसलब बारूद लेकर के रखी हुई है कि वी विल भाई साहब renew this छुटुंकू सा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लमीन यमाल एंड मेक दिस इनटू अ वेरी बटुंकू सा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट। बिकॉज लमीन यमाल ने बहुत बार जो है ये चीज़ बोल दिया कि भैया मैं तो बार्सिलोना नहीं रुकूंगा। लमीन यमाल के मैनेजर भैया मेंडेस साहब ने भी बोल दिया कि ये बार्सिलोना नहीं रुक। तो देयर इज नो डाउट और एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग कि लमीन यमाल रुकेगा कि नहीं रुकेगा। एवरीबॉडी थिंक्स कि लमीन यमाल रुकेगा, लेकिन PSG यहाँ बदमाशी कर रही है। PSG का कहना ये है कि भाई हम लमीन यमाल को जो है वो लालच देने वाले हैं। किस चीज़ का लालच देंगे, वो पैसा का लालच देंगे। वो बोल रहे हैं कि लमीन यमाल को वी विल ऑफर अ कॉन्ट्रैक्ट लाइक एम्बाप्पे की कॉन्ट्रैक्ट एट PSG वाज भाई साहब एस्ट्रोनॉमिकल। ये तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। PSG में भाई नेमार का कॉन्ट्रैक्ट, मेसी का कॉन्ट्रैक्ट एंड एम्बाप्पे का कॉन्ट्रैक्ट वर द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो वो उस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भाई लमीन यमाल को देने के चक्कर में है इन लोग। और अगर लमीन यमाल वैसा हुआ कि भाई पैसे में जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा, तब तो फिर PSG आप समझ सकते हैं वो हो सकता है। बिकॉज जो पैसा PSG दे रही है वो बार्सिलोना नहीं दे पाएगी। बट स्टिल बार्सिलोना विल ऑफर हिम अ वेरी वेरी गुड कॉन्ट्रैक्ट नोइंग दैट लमीन यमाल इज़ द फ्यूचर ऑफ FC बार्सिलोना। अंसु फाटी टाइप का कहानी यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो दे नो दैट लमीन यमाल जो है वो भाई मेसी टाइप का कहानी है, और वो बोजैन वाली कहानी अंसु फाटी के साथ हो गई है। तो फेस लमीन यमाल है FC बार्सिलोना का, ये बोल करके उसको जो है वो अच्छा कॉन्ट्रैक्ट देने वाली है FC बार्सिलोना, जैसे वो 18 का होगा। अब 18 का कब होगा, आने वाले कुछ जो है वो महीनों में होगा। लेकिन भाई साहब PSG बीच में जो है वो पूरा ऐसे एकदम स्लाइडिंग टैकल मारने के लिए तैयार है अपने पैसों के बैग के साथ। अब देखो लमीन यमाल के ऊपर है, विल ही बी एक्सेप्टिंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बार्सिलोना और ही विल बी लीनिंग टुवर्ड्स PSG का हैवी मनी कॉन्ट्रैक्ट। ये तो लमीन यमाल के ऊपर ही है। बट आई नो 18-17 साल का लौंडा है, अभी तो वो भैया बार्सिलोना में ही खेलना चाहेगा, डिस्पाइट ऑफ नोइंग दैट ही हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू अर्न मनी एट PSG। एनीवेज नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट खबर, और वो है भाई, ये तो खबर है, ये स्पेकुलेशन, ये खबर है। अब आप सुनिए, अब सुन के तुम बोलोगे कि AKG भाई मतलब हद हो गई। ये मतलब जेडन सैंचो पहला प्लेयर बनने वाला है जिसको नई लेने के लिए भी पैसा देना पड़ेगा। अब तुम बोलोगे ये क्या फंडा है। अरे मैं आपको बताता हूँ। तो कहानी कुछ ऐसी हुई कि भैया चेल्सी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को बोला कि देखिए जेडन सैंचो को हम ले लेते हैं, ठीक है, और ये हम लोन में लेंगे जेडन सैंचो को। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बोला हाँ भाई ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लोन में ले लीजिए, लेकिन हम आपको लोन में एक ही बोल करके देंगे कि आपको लोन खत्म होने के बाद जो है वो जेडन सैंचो को खरीदना पड़ेगा। तो चेल्सी ने बोला कि ठीक है कर लेंगे, खरीद लेंगे। लेकिन जेडन सैंचो इतना अच्छा खेल रहा है ना चेल्सी में, ऑब्वियसली सरकास्टिकली बोल रहा हूँ मैं, जेडन सैंचो इतना बेकार खेल रहा है ना चेल्सी में कि चेल्सी इसको नहीं खरीदना चाह रही है। और उन्होंने जो वो वादा कर दिया था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड हम आपसे खरीद लेंगे जेडन सैंचो, अभी तो आप लोन में दे दो, बाद में हम इसको खरीद लेंगे, वो वादा को तोड़ने के लिए उनको एक जो है वो भाई फीस भरनी पड़ेगी। समझ रहे हो कि भैया आपने तो वादा कर दिया था कि आप इसको ले लोगे परमानेंटली, लेकिन अब सिंस आप जो है उसको परमानेंटली नहीं लोगे और आपने जो ये वादा तोड़ा है ना, इसका आप हमको कंपनसेशन दो। तो चेल्सी इज रेडी टू पे अ फी जस्ट बिकॉज उन्होंने वादा कर दिया था पहले, और वो वादा तोड़ने वाले हैं भाई साहब यहाँ पे जो है वो जेडन सैंचो को नहीं लेने के लिए। हमको नहीं चाहिए जेडन सैंचो, हम माफ़ कर दो, हमने आपको बोल दिया था कि हम इसको ले लेंगे भैया, आप इसको वापस ले जाओ और लो वो जो हमने वादा किया था ना उसका ये भरपाई हमारे तरफ से। सोच लो जेडन सैंचो। अब जेडन सैंचो कैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड में आ करके जो है वो सेटल होगा भाई साहब। तो भैया पोस्ट में कमेंट कर रहे हैं रैशवर्ड के फ्रीडम हो गया भैया फ्रीडम, अब आइए वापस
बस जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड और जवाब दीजिएगा अपने फ्रीडम वाले मैसेजेस का अपने कैप्टन ब्रूनो फर्नांडिस को। तो ये भी दोस्तों आज की खबरें और मैचेस का रिव्यू मैं मिलता हूँ आपसे कल दिल्ली नेक्स्ट वीडियो मैसेज करते केयर पीस। जय हिंद, वंदे मातरम। डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम AKG फुटबॉल इंस्टाग्राम फॉलो करो यार, फॉलो करो। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से। फुटबॉल की खबर AKG के साथ, फुटबॉल की खबर AKG के साथ, फुटबॉल की खबर AKG के साथ, फुटबॉल की खबर AKG के साथ।